सभी को शालोम। खुदा का अनुग्रह आप सभी पर बना रहे। हम बात कर रहे हैं चर्च पर, और ये चर्च पर दूसरी वीडियो है। और हम चर्च की ऊपर थोड़ा सा और गहराई में जानने के लिए आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम इसको थोड़ा सा कलाम से समझने की कोशिश करेंगे कि खुदा का कलाम हमें चर्च, आराधना और अपना जो मसीह जीवन है, संडे वर्शिप है, या बीच में जब आप खुदा के लिए इकट्ठा होते हैं सब, उनके बारे में खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह हमें किस तरह की हिदायत करते हैं, किस तरह का मार्गदर्शन देते हैं, किस तरह की रोशनी डालते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यूहन्ना बुजुर्ग की किताब, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और उसका 4 अध्याय, जिसमें सामरी स्त्री और यीशु मसीह आपस में बातचीत कर रहे हैं। और इस बातचीत के दौरान मैं थोड़ी सी चंद आयतें आपके लिए पढ़ूंगा जहां पर चर्च के लिए बात हो रही है। स्त्री ने उससे कहा, ये 19 नंबर आयत है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्य रखता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। खुदा का कलाम हमें बता रहा है कि एक स्त्री है जो अपने आप में धार्मिक है और अपनी पूर्वजों से चलती हुई रीति को, उस पर वो एकदम दृढ़ है, स्थिर है और उसी में चलती आ रही है। जैसे आज बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी मान्यताएं जो पीछे से चलती आ रही हैं और हम समझते हैं कि वो सही हैं और उसी पर ही चलते रहते हैं। अगर कोई आपको सिखाए या मुझे कोई सिखाना भी चाहे तो मैं उनको सीखना नहीं चाहता, क्योंकि जैसा चल रहा है हम वैसा ही चलाना चाहते हैं। हम आगे बात करते हैं कि खुदा ने कहा, हमारे बाप दादों ने इसी पहाड़ पर आराधना की, और तुम कहते हो कि वह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। खुदा का कलाम पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। ना तो हमें पहाड़ों पर जाने की जरूरत है और ना ही पहाड़ हमें यहाँ पर बनाने की जरूरत है। और जो चर्च की बिल्डिंग है, तो खुदा ने कहा कि यरूशलेम का मंदिर भी नहीं चाहिए, यरूशलेम का मंदिर भी नहीं चाहिए। खुदा उनसे कहता है जाके यहूदियों से कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना दिया। वो दूसरी तरफ प्रेरितों के काम जब आप पढ़ते हैं, जहां तक मुझे लगता है 3 अध्याय है, जहां पर पतरस और यूहन्ना, 3 अध्याय है प्रेरितों के काम, जहां पर लिखा है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे हैं। अभी आप फिर से हम उसी चीज में हैं कि 2 सिक्के के पहलू हैं जो आपस में मेल तो नहीं खाते मगर आपस में जुड़े हुए हैं। हम इन दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे। खुदा का कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह फरमाते हैं कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को पिता परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। और कहीं पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। और पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे हैं। जिन्होंने तो पिछली वीडियो देखी है वो इस बात को बड़ी गहराई से जल्दी से समझ पाएंगे कि चर्च बिल्डिंग, चाहे वो यरूशलेम की है, चाहे कहीं की भी है, चाहे आप ही की है, जिस चर्च में आप चाहते हैं, उस बिल्डिंग का महत्व तब है जब उस बिल्डिंग, उस छत के नीचे वाले लोग, जो असल चर्च हैं, जो लोग हैं, वो चर्च जब आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करेंगे, तब पिता परमेश्वर उनसे खुश होगा, उनकी आराधना कबूल होगी और खुदा का अनुग्रह उनके ऊपर
बरसेगा। किनके ऊपर? चर्च के ऊपर। चर्च कौन सा? 120 लोग, 100 लोग, 50 लोग, 40 लोग, 10 लोग, 20 लोग। वो जो लोग हैं वो जब आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे तब परमेश्वर उस चर्च पर, किस चर्च पर? उन लोगों को चर्च कहा जा रहा है, उन पर परमेश्वर का आत्मा और सामर्थ उतरेगा। अब वो कहां पर हैं? जहां पर भी हैं, क्योंकि कल को उस चर्च को अगर कोई दूसरा चर्च प्रेयर के लिए, संगति के लिए बुलाता है तो वो अपना चर्च की बिल्डिंग उठा के साथ में नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ईंट और पत्थर जो बेजान है वो परमेश्वर की आराधना नहीं करते। उस ईंट और पत्थर की बनी छत के नीचे लोग जो बैठे हैं वो परमेश्वर की आराधना करते हैं, और वो जब सच्चाई से प्रार्थना, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं तब परमेश्वर के हजूर में, स्वर्ग में कबूल होती है। तो जैसा मैं कह रहा था कि दूसरे चर्च ने उन्हें आराधना के लिए, संगति के लिए बुलाया, और वो चर्च जब वहां पर भी जाके परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा और सामर्थ और खुदा के हुजूर में उनकी आराधना तब भी कबूल होती है, खुदा के काम वहां पर प्रकट होते हैं। मैं समझ रहा हूं कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि समय के साथ वो मंदिर ढह गया। जैसे खुदा ने भी कहा था कि यहाँ पर ईंट पे ईंट नहीं बचेगी, वो मंदिर ढह गया। वो 120 लोग दुनिया के हर एक कोने में गए, वही पतरस, वही यूहन्ना दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, उन्होंने प्रचार किया और हर जगह परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ा, और उन लोगों ने परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करी। और हर एक जगह पर एक एक चर्च, कौन सा चर्च? लोगों को चर्च बनाया, क्योंकि अर्ली चर्च फादर्स के टाइम में जो खुदा की आराधना करनी एक तरह से लोगों के लिए पनिशमेंट थी। लोगों को पकड़ के मारते थे अगर किसी के साथ बाइबल मिल जाती थी या कोई संगति। लोग घरों में छुप छुप के प्रार्थनाएं करते थे, संगतियां करते थे। ये तो समा थोड़ा आधुनिक हुआ, कुछ चीजें बदली, फिर जाके बहुत बहुत बड़े संघर्ष के बाद जाके हमें खुलकर आराधना करने का समय मिला। तो जब हम अपनी जड़ों को देखते हैं तो हमें यही पता चलता है कि जो लोग हैं मसीह के अंदर विश्वास करने वाले, वो चर्च हैं, और जहां पर वो इकट्ठा होते हैं वो चर्च बिल्डिंग है, वो चर्च नहीं है, वो चर्च की बिल्डिंग है, क्योंकि उसके नीचे चर्च इकट्ठा होता है। सो आपको हर एक तरह के मंदिर से, हर एक तरह के पहाड़ों से परमेश्वर ने आजाद किया है। आप जहां 2 या 3 मिलकर परमेश्वर का नाम लेंगे, खुदा वहां पर हाजिर है। और यही आज का मैसेज है और यही आज का प्रकाशन है। मैं विश्वास करता हूँ खुदा में आपने इन सब बातों को सीखा, समझा, और खुदा ने आपको उन बंधनों से आज़ाद किया कि आपको अपना चर्च छोड़कर दूसरे किसी और बड़े चर्च में, जिसकी बातें आजकल सुनने में आपको मिले, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप विश्वास के साथ जहाँ पर हैं, जहाँ खुदा ने आपको जोड़ा है, उस पास्टर के साथ आप प्रार्थनाओं में बढ़ें, अपने आप को देखें, अपने अंदर वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। खुदा ज़रूर आपकी प्रार्थनाएं सुनेगा। आपको इधर उधर दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अपने विश्वास में संदेह लाने की ज़रूरत नहीं है। इवन अपने आप के साथ लड़े, अपने अंदर से हर वो बात को ख़त्म करें जो परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने में रुकावट है या रोकती हैं। खुदा आपकी प्रार्थनाएं सुनेगा और हम आज़ाद हैं, क्योंकि इस साल का थीम है आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको आज़ाद करेगा। और खुदा का कलाम प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले शब्द हैं, ये आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। सभी को शालोम।